आज के परिवेश में अगर हम बात करें, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वर्किंग, सबके छोटे बच्चे हैं, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग को इनकॉर्पोरेट करें आज की मॉडर्न लाइफ में। बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसी चीज है जिससे न सिर्फ माँ और बच्चे के बीच एक सुरक्षा का, एक प्यार का, एक इमोशनल बॉन्ड स्थापित होता है, बल्कि इसके बहुत सारे मेडिकल फायदे भी हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, जुड़े हैं, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए और मां के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नितेश तिवारी, एडिशनल प्रोफेसर एम्स का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही दूसरी गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पुनीता गुप्ता जी। आप एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं। मैम, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। मैम, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि एक माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कितनी महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर मैं सिर्फ 2 लाइनों में देना चाहूँगी। ब्रेस्ट मिल्क कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है जो हर माँ को अपने बच्चे को देना चाहिए, और बच्चे के लिए ये एक मौलिक अधिकार है जो उसे अपनी माँ से मिलना चाहिए। तो जो भी गिफ्ट होता है माँ अपनी बच्चे को देना चाहती है, तो एक दिया हुआ एक गिफ्ट है जो हमें माँ को अपने बच्चे को देना चाहिए। मैम, अगर शुरुआत से बात करें, जैसे ही बच्चा पैदा होता है कहते हैं उसको इमिडिएटली माँ का दूध देना चाहिए, तो वो जो फर्स्ट मिल्क बच्चा पीता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है? माँ बच्चे को पैदा होने के आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर बच्चे को जो मिल्क दिया जाता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि गाढ़ा मिल्क है और उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। उसके साथ उसमें इम्यूनोग्लोबिन IgA होता है जो बच्चे को अनेक तरीके की एलर्जी से बचाता है, और वो बच्चे की जितनी न्यूट्रिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड है उसे पूरा करता है। तो और बच्चे की विटामिन A, D, E, K जो कि किसी भी बाहर के न्यूट्रिशन से नहीं प्राप्त हो सकता, वो उस कोलोस्ट्रम में ही मिलता है। इसलिए वो कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। कई बार ये मिथ होता है कि ये जो मिल्क आ रहा है ये मिल्क नहीं है, कुछ और है, इसे पुराने लोग हटा देते थे। तो उसे पूरी तरीके से माँ को 3 से 4 दिन बच्चे को देते रहना चाहिए। जी मैम, आपने बताया कि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको न्यूट्रिशन जो नेचुरल नहीं मिल पाते वो माँ के दूध से उसको प्राप्त होता है। ऐसे में मैम, माँ के स्वास्थ्य के ऊपर क्या असर पड़ता है? ब्रेस्ट फीडिंग मदर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर माँ प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। ब्रेस्ट फीडिंग से अगर देखा जाए तो जो तत्काल पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं, तो डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट का जो यूट्रस का इन्वोल्यूशन, ब्रेस्ट फीडिंग से ब्लीडिंग के चांसेस, एज वेल एज लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है जो एक कॉन्ट्रासेप्शन की तरह कार्य करता है। जी। दूसरा, जो हम प्रेगनेंसी के समय वेट गेन करते हैं उसमें भी रिडक्शन जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ बहुत अच्छी तरीके से होता है। जी। लेटर ऑन लाइफ में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सब से भी मदर को बहुत हेल्प मिलती है। अगर माँ ब्रेस्ट फीडिंग कराए तो हम हर साल लगभग 20,000 ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों को रोक सकते हैं। मतलब आपने बहुत अहम बात यहाँ पे डॉक्टर ने अभी हमसे साझा करी कि कैसे वेट लॉस में भी इसका फायदा होता है। जो हम इतने योगा करते हैं, पिलाटेस जाते हैं, अगर आप सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे कंसंट्रेट करें देन यू कैन गेट बैक टू योर यूजुअल सेल्फ वेरी फास्ट। आइए डॉक्टर नितेश से भी बात करते हैं। सबसे पहले हमें बताइए कि ये बहुत इस बारे में चर्चा नहीं होती, लेकिन डेंटल हेल्थ जो है एक बच्चे की, उस पर ब्रेस्ट फीडिंग का क्या प्रभाव रहता है? मैं इसमें शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि दांत तो पहली बार निकलते हैं 6 महीने में, पर जो नवजात शिशु है वो जब ब्रेस्ट को पहली बार पकड़ने की कोशिश करता है, उसको लैचिंग बोला जाता है। तो जब इस प्रोसेस में ना मुंह का बहुत इंपॉर्टेंट है रोल है। अब कई सारे बच्चे ऐसे हैं, 70% के आसपास बच्चे नॉर्मली इसको करते हैं और हम इसको नेचुरल प्रोसेस मानते हैं, रिफ्लेक्स की तरह होता है, पर 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, और उसका सबसे बड़ा बुरा प्रभाव ये होता है कि मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे दर्द होता है,
और वो दर्द एक प्रमुख कारण है ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने के लिए कि मदर पिला ही नहीं पा रही है, बाकी लोग उसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो चीज़ को मदर के साइकोलॉजी के लिए भी वो नुकसानदायक है। तो ये आजकल बहुत एक रिसर्च उभर के आई है हमारे इंस्टीट्यूट में। लेकिन आपने जैसे कहा कि लैचिंग बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो एक काफी बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है, तो उसको एड करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? अगर आप हिस्ट्री में देखें तो पहले ज़माने में क्या होता था, जो दाइयाँ होती थी वो इस चीज़ का इवैल्यूएशन करती थी कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उसकी ज़बान मुंह से जुड़ी है कि नहीं है। तो जो ज़बान है हम सब की, वो एक नीचे एक छोटे से तागे से जुड़ी हुई होती है जो फ्लोर ऑफ द माउथ से, उसको हम कहते हैं टंग का फ्रीनम। वो जो टंग का फ्रीनम है कुछ बच्चों में नीचे तक जुड़ा है, तो उसको कहते हैं टंग टाई। अब टंग टाई होने की वजह से जब बच्चा पीने की कोशिश करता है तो वो एक जो नॉर्मल एक सकलिंग है जो कि ज़बान को निप्पल के पास में जाके उसको अंदर तक दूध को लेके आती है, वो नहीं हो पाता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा निप्पल में काटता है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि निप्पल में स्कारिंग हो जाती है, निप्पल में चैपिंग होती है, कट लग जाते हैं, कई बार इन्फेक्शन होता है, माँ दूध नहीं पिला पाती तो मैस्टाइटिस हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली फार्मूला मिल्क पे जाना पड़ता है। जी बिल्कुल मैम, आजकल देखा जाता है आमतौर पर जो महिलाएं हैं, नई नई जो लड़कियां माँ बन रही हैं, फर्स्ट डिलीवरी के बाद में ये ज़्यादा देखा जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क कम बनता है, तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इसको किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद मिल्क कम बनता है। अगर शुरू से ही इस बात को ध्यान दिया जाए, जैसे मदर प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट विजिट पे आती है तो उसको शुरुआत से ही अगर ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क के बारे में उन्हें एजुकेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी शुरू करी जाए, उनकी डाइट शुरू से ही प्रॉपर रखी जाए, उन्हें उसके फ़ायदे बताने शुरू करे जाए, तो मदर मेंटली प्रिपेयर्ड होनी शुरू होती है। और अगर उसके दिमाग में एक बात डाली जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है, उससे उसकी बॉडी फिगर ख़राब नहीं होती, जो एक बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के आजकल के मॉडर्न ज़माने में, उसको अगर पहले से ही उनको ये समझाया जाए कि उससे आपकी हेल्थ बेनिफिट होगी, आपकी फिगर ख़राब नहीं होगी, आप ब्रेस्ट कैंसर, आप ओवेरियन कैंसर से बचेंगे, तो ब्रेस्ट मिल्क कभी भी कम नहीं बनता। ब्रेस्ट मिल्क इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो अपने समय के साथ डिलीवरी के बाद 1 घंटे से 12 घंटे के बाद अपने आप नेचुरल प्रोसेस से स्टार्ट होता है बनना। और किस उम्र तक हमें बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद मदर चाहे 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। किताबों के अनुसार मदर जब तक चाहे ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, पर 1 से 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। मैम, अगर उसी सवाल पे दोबारा आए, कुछ माएँ अगर ये फेस कर रही हैं कि उनको इनफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, क्या ऐसे फूड सप्लीमेंट्स हैं या कोई विशेष प्रकार का खाना है हम खा सकते हैं जिससे इसमें सहायता मिले? जी, ब्रेस्ट फीडिंग कम होने का पहला कारण ब्रेस्ट पेन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें मदर को प्रॉपर काउंसलर के पास या गायनेकोलॉजिस्ट हेल्प करे कि बच्चा लैश कैसे प्रॉपर करे। सबसे पहला रीज़न इम्प्रॉपर लैशिंग है। अगर बच्चा निपल को प्रॉपर कैच नहीं कर रहा तो मदर अधिकतर ब्रेस्ट पे कट आ जाते हैं, और वही सबसे बड़ा रीज़न ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू करने का होता है। इसके अलावा हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। खाने में न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम, जिस खाने से हम तीनों चीज़ें दे पाएँ। जैसे इंडियन फूड में हमें मिल्क प्रोडक्ट्स, हरा साग सब्जी और फल खाने में, आप रागी, अगर बहुत पेशेंट पुअर क्लास को भी बिलोंग करती तो भी ये खाना खा सकती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत महंगे नट्स और ये सब बादाम खाए, सिंपल फूड से भी वो अपने ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ा सकती है। इसके अलावा घर के बने जीरा, अजवाइन, इन सब से भी जो पुरानी चीज़ें, उन पर भी अगर ध्यान दे तो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन हो सकता है। मैम, इसका राइट ऑपोजिट ये है कि कुछ लोगों को बहुत एक्सेस मिल्क प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से बहुत अनकंफर्टेबल रहता है माओं के लिए। उस केस में क्या करें? उन केसेस में ये कर सकते हैं, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग के समय माँ को कंप्लीट ब्रेस्ट एम्पटिंग करनी चाहिए। कई बार होता क्या है कि माँ पूरा ब्रेस्ट मिल्क पिलाती नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क जब तक आप पूरा नहीं पिलाएंगे, 2 फेज होती है, एक स्टार्टिंग, एक एम्पटिंग। जब तक आप पूरा एम्प्टी ब्रेस्ट नहीं करेंगे तो हमेशा भरा हुआ रहेगा। अगर आप एम्प्टी करेंगे, नीड एंड डिमांड का फॉर्मूला है, जितना आप मिल्क बच्चे को देंगे नेक्स्ट टाइम उतना बनेगा। तो आप एक ब्रेस्ट से बच्चे को पूरा कंप्लीट फीड कराइए, उसको एम्प्टी होने दीजिए। नेक्स्ट टाइम
आपका उतना ही मिल्क बनेगा। इस पर भी अगर ज़्यादा बनता है आप उसे एक्सप्रेस करके उसे रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जो वर्किंग मदर है उसको आप बच्चे को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे 6 घंटे मिल्क को रखा जा सकता है और फ्रिज में आप 12 घंटे तक भी मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। जी डॉक्टर नीतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे के, नवजात शिशु की अगर हम बात करें, उसके फेशियल हेल्थ ग्रोथ में किस तरीके से ब्रेस्ट फीड जो है वो हेल्प करता है? जी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए क्या है कि जो हमारे शरीर में कोई भी ग्रोथ है या डेवलपमेंट है वो फंक्शन पे डिपेंडेंट है। तो अगर किसी बच्चे में फंक्शन की कमी होगी तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी से नहीं हो पाएगी जो कि एक नॉर्मल मांसपेशियों का जो सामंजस्य होता है उसके लिए होती है। एक कंडीशन होती है जिसको हम क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट बोलते हैं, उसमें तालू कटा होता है, होंठ कटे होते हैं बच्चे में जन्मजात से। उसके कई कारण हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बट उन बच्चों में देखा गया है कि चूंकि वो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहे, तो उनमें कई सारे फेशियल डिस्मॉर्फिज्म होते हैं, चेहरे कई में विकृतियां आती हैं। तो उनका बाद में हमें इलाज करना पड़ता है डेंटल प्रोसीजर्स में, या फिर कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से होती रहेगी, एक नॉर्मल एक व्यवस्था चलती रहेगी, तो एक उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, एक पूर्ण रूप से उनका डेवलपमेंट होता है शरीर के साथ में, फेस का भी। जैसे आपने बताया बच्चों के साथ अक्सर ये भी समस्या आती है कि नाइट फीडिंग की, रात को बच्चे मिल्क पीना चाहते हैं, माँ को एक सुरक्षित महसूस करते हैं, नज़दीक सोना चाहते हैं, लेकिन आगे जाकर उससे उनके डेंटल इश्यूज पैदा हो जाते हैं। इसके बारे में कुछ बताएं। अब अगर मैं अपने ओपीडी की बात करूं, जैसे एम्स नई दिल्ली में जब मैं पेशेंट्स देखता हूं, तो अगर मैं 100 मरीज दिन में देख रहा हूं तो 100 में से करीब 60 बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दांत में कीड़े लगे होते हैं। और उनकी शुरुआत होती है जो 6 महीने में, जब दांत पहली बार आए उस समय नाइट टाइम फीडिंग जैसे आपने बताया। तो ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल फीडिंग दोनों के बहुत लंबे समय तक यूज़ करने से होती है। तो चूंकि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो माँ को पता ही नहीं है। तो कई बार वर्किंग वुमेन, जैसे आपका थीम है, तो वर्किंग वुमेन जब आती हैं हमारे पास तो उनको गिल्ट होता है कि उनसे गलती हो गई, उनको पता नहीं था। तो एक छोटा सा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट विषय है वो ये होता है कि अगर आप पिला भी रहे हैं रात में तो अनकंट्रोल मत पिलाइए, ये नहीं जब फ्री विल में पिला रहे। और एक थोड़ी सी कोई गीला कपड़ा या कॉटन कपड़ा, कॉटन को लेके हल्का गीला करके ऊपर के होंठ को ऊपर करके वहाँ पे एक बार पोंछ दे। या इन्फेंट अगर दांत नहीं भी हैं तो भी एक गम पैड की क्लीनिंग बोलते हैं, एक उंगली के ऊपर एक कपड़ा बांध के आप उसको साफ कर सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक इन्फेक्शंस या फिर इस तरह की बीमारियां नहीं होती है। जी मैम, थीम के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग वीक का इस बार का 2023 का थीम है अनेबलिंग ब्रेस्ट फीडिंग, मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट्स। तो ऐसे में प्लीज़ दर्शकों को बताएं कि वर्किंग पेरेंट अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। इस बार का थीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तो इनकरेजमेंट कर ही रही है, लेकिन कई बार देखा गया है कि 9 मंथ्स आते आते सिर्फ 30% पर्सन अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराते हैं, क्योंकि उन्हें जॉब पे जाना होता है तो वो एक चीज़ चुनते हैं, या तो जॉब या ब्रेस्ट फीडिंग। अभी हम लोग गवर्नमेंट, WHO, यूनिसेफ सब ये चाहते हैं कि जो वर्किंग मदर हैं वो अपनी ब्रेस्ट फीडिंग एटलीस्ट 2 इयर्स या 1 ईयर्स तक तो कंटिन्यू करें। तो इसके लिए वर्क प्लेस पर उनको इस तरीके से एम्प्लॉयर को कहा जाता है कि आप मदर को ब्रेस्ट फीड के लिए ब्रेक दीजिए और सेफ, हाइजीन और एक प्राइवेट एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें मदर अपनी ड्यूरिंग द जॉब ऑल्सो जाके ब्रेस्ट फीड कराए या ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करे। इसके अलावा फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें उसका हस्बैंड, उसके फैमिली मेम्बर्स उसको हेल्प करें। तीसरा, कम्युनिटी, जो उसके पेयर ग्रुप, उसके फ्रेंड्स, वो भी उस जॉब में एक दूसरे को हेल्प करें जिससे कि मदर जाके अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराए। उसे कभी ये बैरियर ना आए कि मैं अपने जॉब की वजह से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती। तो जब तक हमारी फैमिली, हमारी जॉब, हमारे वर्क प्लेस पे पेयर ग्रुप, हमारे कम्युनिटी, हमारी गवर्नमेंट एंड मेडिकल प्रोफेशनल ये सब हेल्प नहीं करेंगे, तब तक ब्रेस्ट फीडिंग जो बैरियर्स हैं ख़त्म नहीं होंगे, तब तक हम ग्लोबल लेवल पे ब्रेस्ट फीडिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसी को थीम रखते हुए इस बार ये कहा जाता है कि हम अपने जॉब पे ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाएं। बिल्कुल मैम, सामाजिक रूप पे भी जैसे एक ब्रेस्ट फीडिंग एक अब कम हो रहा है, लेकिन एक टैबू माना जाता था कि आप कहीं बस अड्डे पर हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे हैं, तो लेकिन अब धीरे धीरे ये बदलाव हम देख रहे हैं। कहा जाता है एनीवेयर एनी टाइम, मदर कैन फीड एट एनी प्लेस एनी टाइम, एनीवेयर। राइट, यही एक सबसे इम्पोर्टेंट
मैम ये एक वर्किंग पेरेंट्स में, वर्किंग मदर्स में जनरली एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन अक्सर देखा जाता है, बिकॉज आप इस जल्दी में रहते हैं कि मेरा करियर खत्म हो रहा है, मेरी बॉडी खराब हो रही है। इस सब डिलेमा में हाउ मच ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन पोस्टपार्टम डिप्रेशन? जी, आइडियली पेशेंट एक गिल्ट में चला जाता है, बिल्कुल, कि उसको या तो जॉब चुनना है या ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। बिल्कुल। दूसरा, हमारे समाज में घर में भी ऐसे प्रेशर्स हैं, सब इतने हाई क्लास नहीं होते कि जिनकी इनकम इतनी है कि मदर घर बैठ के और उसको अपना जॉब भी ज्वाइन करना है, तो घर का भी प्रेशर होता है। तो ऐसे में अधिकतर मदर पोस्टपार्टम साइकोसिस डिप्रेशन में जाती हैं। उसमें ब्रेस्ट फीडिंग बड़ी पॉजिटिव इफेक्ट हेल्प करती है कि अगर घर वाले उसको सपोर्ट करें, एनवायरनमेंट सपोर्ट करे और माँ ब्रेस्ट फीडिंग करते साथ जॉब भी कर ले तो उससे बच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब कि जिम्मेदारी सबकी है, अकेली माँ की नहीं है, साझी जिम्मेदारी है। सर वापस आपके ऊपर चलते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग में एक बच्चे की अगर हम बात करें इन्फेंट ओरल हेल्थ, इस बारे में कुछ बताइए प्लीज़। जैसे कि मैडम ने बताया कि एक ये साझा जिम्मेदारी है, सब लोग को साथ में मिलकर काम करना होता है, और बच्चा किसी भी घर में इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। तो ऐसे में उसकी जब एक इन्फेंट ओरल हेल्थ के लिए जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो पहले तो ये होता है कि सबसे पहले डेंटिस्ट के पास या ओरल हेल्थ प्रोफेशनल के पास कब लेके जाएं। तो उसमें ये बोला गया है कि जब पहली बार दांत आए तभी आप लेके जाएं, इंतजार ना करें कि उसके दांत पूरे काले पड़ जाएंगे या फिर कोई समस्या आएगी तब आप लेके जाएंगे, दर्द पड़ जाएगा तब लेके जाएंगे, जो ज़्यादातर इंडिया में होता है। पर अगर हम वेस्ट की बात करें तो उनका एक सिस्टम है जिसमें कि पहली विजिट 6 महीने में हो जाती है, जैसे कि एक नॉर्मल चेकअप के लिए पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं बच्चे को लेके। तो अगर ऐसा होता है तो हम कई चीज़ों को इंश्योर कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि वो सही तरीके से दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, सफाई रखी जा रही कि नहीं जा रही, गम पैड क्लीनिंग हो रही कि नहीं हो रही, कोई और हैबिट तो नहीं डेवलप हो रहा है, तो ये हम देख सकते हैं। साथ में माँ बाप को एक एश्योरेंस होता है आज के समय में कि कुछ भी हो जाए, बच्चा गिरते हैं, चोट लगती है, कई बार चोट लग जाए तो उनको कहाँ पे फ़ोन करना है, कहाँ पे उनको उचित इलाज मिल सकता है। तो ये इन्फेंट ओरल हेल्थ होता है। मैम जाते जाते कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप यंग मदर्स को देना चाहती हैं जिससे उनको ब्रेस्ट फीडिंग में और सहयोग मिले? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपना पूरी प्रेगनेंसी जब वो रहती हैं तो उसके बारे में समझना चाहिए, अपने डॉक्टर से पूरी बात करनी चाहिए। डॉक्टर्स को भी जब हम लोग पेशेंट आता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं जिससे कि उनकी कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें, और उनको अनेक तरीके के वीडियोस, रीडिंग मटेरियल्स देते हैं जिससे वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके खाने का और आफ्टर डिलीवरी ऑल्सो खाने का पूरा ध्यान रखें जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा पाएँ। और इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि वो अपने जॉब के साथ भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखें जिससे वो बच्चे को अपने कम से कम 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएं। जी, तो कुल मिला के साझी जिम्मेदारी है और माना गया है माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। डॉक्टर नीतीश, डॉक्टर पुनीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय और ये जानकारी साझा करने के लिए।